नमस्कार, स्वागत है आपका सब कुछ यहाँ पे। मैं एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आया हूँ, अंत तक ज़रूर देखना। हम अक्सर बात करते हैं अच्छी कम्युनिकेशन की। यू शुड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, विद whom टू स्पीक। देयर आर डिफरेंट वीडियोस, कंटेंट ऑनलाइन, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे ये बताने वाले कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेबल होना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन की, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। मैंने एटलीस्ट कभी नहीं सुना है कम्युनिकेशन के इस एंगल के बारे में। जी हाँ, कम्युनिकेशन का एक ऐसा एंगल जिसमें आपको बोलना ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीइंग साइलेंट की। बीइंग साइलेंट एट टाइम्स इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको कब और क्यों साइलेंट रहना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला, बी साइलेंट इन द हीट ऑफ एंगर। जी हाँ, गुस्से में आपको शांत रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस से या आसपास के एक्सपीरियंस से आपने भी ये समझा होगा, देखा होगा, सोचा होगा कि जब भी हम गुस्से में होते हैं बहुत ही फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन नहीं होता। हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उस वक्त हमारे ईगो को सेटिस्फाई ज़रूर करता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म में या थोड़े टाइम बाद आप रियलाइज़ करते हो कि आपने जो बोला उसको अब वापस नहीं ले सकते और वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका होता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी साइलेंट व्हेन यू आर इन एंगर। दूसरा, बी साइलेंट व्हेन यू थिंक योर वर्ड्स कैन कन्वे अ रॉन्ग इम्प्रेशन। जी हाँ, आपको अंदर से बोलने की वो चाह है, आप चाहते हो कि मैं बोलूं, लेकिन यू ऑल्सो नो एंड अंडरस्टैंड एंड सेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि योर वर्ड्स कैन लीव अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन अबाउट यू और समवन यू आर टॉकिंग अबाउट। उस टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। यू हैव टू स्टे साइलेंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेंस एंड रियलाइज कि आप जो भी बोलने जा रहे हो फॉर टेम्पररी, फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वो आपको खुश कर सकता है, या फिर आप जो बोलना चाहते हो वो आपने कन्वे कर दिया, लेकिन लॉन्गर रन में एक रॉन्ग और गलत इंप्रेशन सेट करेगा। इट्स गोइंग टू टॉक अबाउट योर कैरेक्टर कि आप कैसे बंदे हो। आप भले ही अच्छे हो, बाद में अच्छे हो, पहले अच्छे थे, लेकिन उस मोमेंट में जब आपने वो बात बोली तो एक ऐसा इंप्रेशन बनाता है, आपका एक कैरेक्टर स्केच हो जाता है जो इरिवर्सिबल डैमेज करता है। सो बी साइलेंट when you think your words can leave a wrong negative impression. तीसरा, be silent when you think your relationship or friendship can be damaged. Yes. मेरा कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कोई बात अगर सच है, सत्य है, तो उसको ना बोलो। रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को जिंदा रखने के लिए हमेशा झूठ बोलो या बोलो ही ना। मेरा ये कतई मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कोई ऐसी बात जिससे आपका रिलेशनशिप परमानेंटली डैमेज हो सकता है, और वो बात आपको सेंस करना पड़ेगा, आपको वे करना पड़ेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है। 2-3 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लो एंड जस्ट थिंक, क्या ये बात बोलना ज़रूरी है? अगर इस बात को मैं ना बोलूँ तो भी क्या सिचुएशन नॉर्मल रह सकती है? कोई मेजर डैमेज तो नहीं हो रहा है? अगर आपके चुप रहने से डैमेज कम हो रहा है और बोलने से ज़्यादा हो रहा है, तो आप यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो। आपको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। एट टाइम्स यू हैव टू स्पीक, यू मस्ट स्पीक, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप आइडेंटिफाई करते हो इम्प्लीकेशन, उसका क्या रिप्लिकेशन हो सकता है, एंड यू कंपेयर बीइंग साइलेंट इज गोइंग टू डू मोर डैमेज और स्पीकिंग अप इज गोइंग टू डू मोर डैमेज। जहाँ पर डैमेज कम हो रहा है, यू हैव टू चूज दैट पाथ। और हमने देखा है बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस में, बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बोलने से डैमेजेस ज़्यादा होते हैं। जहाँ फ्रेंडशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, जहाँ रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, वहाँ शांत रहना चाहिए। बी साइलेंट व्हेन यू कैनॉट से अ थिंग विदाउट स्क्रीमिंग। ये मेरा फेवरेट एरिया ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइलेंट रहना, और staying silent when you can't speak without screaming is the most critical one. बातों को बोली जा सकती है एक नॉर्मल टोन में, नॉर्मल रेट ऑफ स्पीच में, लेकिन अगर आपको कोई बात गुस्से से चिल्ला के बोलना पड़ रहा है तो आपको चुप रहना चाहिए। आप अपनी बात सामने डेफिनेटली रखो,
लेकिन नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में, नॉर्मल टोन के साथ, नॉर्मल रेट ऑफ स्पीच के साथ, अगर आप कोई बात बोल ही नहीं सकते बिना चिल्लाए, आप इस मोमेंट ऑफ एंगर में हो या स्ट्रेस में हो या आप ऐसे मेंटल स्टेट में हो कि आप उन शब्दों को, उन लफ्ज़ों को आप नॉर्मल तरीके से नहीं बोल सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप कुछ गलत बोलने जा रहे हो, आप कुछ गलत करने जा रहे हो। तो ये छोटे मोटे फॉर्मूलाज हैं बेसिकली। हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है या नहीं बोलना है। ये एक मेजरमेंट क्राइटेरिया है, ये तरीका है। क्या आपके सामने कोई कुछ गलती कर रहा है या फिर कोई कुछ ऐसा बोल रहा है जिसके लिए आपको जवाब देने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है, लेकिन वो बात आप बिना चिल्लाए नहीं कर सकते। अगर बिना चिल्लाए नहीं कर सकते मतलब आपको चुप रहना चाहिए। कोई बहुत बदमाशी कर रहा है, किसी ने कुछ आपको गलत बोला और आपको उसको जवाब देना है, आप सटीक जवाब दो, लेकिन नॉर्मल टोन में दो। और दे सकते हो तभी आपको बोलना चाहिए, सामने वाले की गलती के एहसास करानी चाहिए या उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन आप मुंह खोलोगे चिल्लाने के लिए, क्योंकि आप बिना चिल्लाए नहीं बोल सकते हो, मतलब आप एक ऐसे स्टेट ऑफ इमोशन में हो कि आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। सो नेवर स्पीक व्हेन यू कांट स्पीक विदाउट स्क्रीमिंग। ऑलवेज रिमेंबर, अ मीनिंगफुल साइलेंस इज फार बेटर देन मीनिंगलेस वर्ड्स। बहुत ही अच्छी बात कही है जिसने भी कही है। आपका शांत रहना अक्सर बेहतर होता है आपके बेबुनियादी बातों को बोलने से, जो रिश्ते खराब कर सकता है, आपका मूड खराब कर सकता है, आपका टाइम खराब कर सकता है और ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन उठाता है। इन बातों पे ध्यान देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। स्टे ट्यून टू सब कुछ यहाँ। थैंक यू।